साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं आपका अपना साथी सूर्य प्रकाश। आप लोगों को जो प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज साथियों कुछ विशेष बात यह है कि साथियों आज के समय में आप देखते हैं तो 95% लोगों का पैसा आज के समय में 5% लोगों के पास में है और 5% लोग अमीर हो रहे हैं। लेकिन जो 5% पैसा बचा है उसी में 95% लोग उसी में अपना भाग दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन साथियों अमीर होना क्या, अपने सपने पूरे हो जाना या अपने जरूरतें भी पूरी हो जाएं, यही बड़ी बात है साथियों। आप चाहते हैं कि 95% पैसे में आपकी भी हिस्सेदारी हो तो आज का मेरा ये वीडियो आप बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा और आपको वो चीज समझ में आ जाएगी कि हम लोग कहां तक जा सकते हैं, हमारा भविष्य क्या होगा। हम लोग देख सकते हैं साथियों, अगर हम आज इस सिस्टम में जुड़ गए हैं तो हमारा भविष्य क्या होगा या डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या होगा, हम आज इस विषय पे चर्चा करते हैं साथियों। मैं जानता हूं साथियों सभी के सपने होंगे, अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन साथियों आज के समय में जरूरत भी पूरी नहीं हो पा रही है और इतना पैसा नहीं है कि हम लोग अपना खुद का कोई बिजनेस या व्यापार भी खोल करके थोड़ा सा अमीरी के रास्ते पे बढ़ सके। साथियों यहाँ पे दिक्कत होती है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूँ। आज के कुछ साल पहले की बात है जब लोगों के पास खेती होती थी, लोग अपने खेतों में मस्त होते थे, काम करते थे, अपना जीवन यापन चला रहे थे। क्योंकि साथियों उस समय इतने लोगों के सपने नहीं होते थे, तब लोगों की जरूरतें कम थी, सपने नहीं होते थे। लोगों को साथियों बुला बुला करके नौकरियां दी जा रही थी, लेकिन लोग उस नौकरी का महत्व को समझे नहीं। लोग उस छोड़ करके भाग आते थे, बोलते थे कि हाँ हमको वहां से बढ़िया तो अपने घर पे काम करके घर पे रह करके हम पैसा कमा लेते हैं, वहां पे तो कम मिलता है, फिर बाहर रहना पड़ता है, इतनी सारी जिम्मेदारी होती है। उन लोगों को वो जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं था, वो लोग छोड़ कर भाग आए। लेकिन साथियों आज के समय में क्या हाल है, 100 लोगों की आवश्यकता होती है तो उसमें 10 लाख लोग फार्म भर देते हैं। साथियों ये आज लोगों को बेरोजगारी का ये आलम है। आज साथियों लोगों को नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल का काम है, नहीं मिल रहा है, लोग अपने जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं। लेकिन साथियों मैं आज जिस इंडस्ट्री की बात करने के लिए आया हूं उस इंडस्ट्री को आप समझिए, उसका भविष्य क्या है उसको आप समझिए। वहां पे आप अगर अपना पार्ट टाइम लगा करके थोड़ा सा सीख करके हम उस सिस्टम को करते हैं तो आपका भविष्य कहां होगा, आज की मेरी इस बातों से आप जान सकते हैं। साथियों आज के समय में पढ़ाई का मकसद नौकरी ही बन गया है। साथियों सिर्फ नौकरी के लिए ही पढ़ाई करने लगे हैं लोग, लेकिन इतने लोगों को नौकरी दे पाना सरकार के बस की बात नहीं है। साथियों लोग बेरोजगार होने लगे, कुछ लोग पैसे के लिए अपने घरों को छोड़ करके बाहर भी जाते हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ खर्च चल रहे हैं साथियों, लेकिन जरूरतें पूरे नहीं हो रही है। से लगभग 70 साल पहले विदेशों में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का विकास हुआ। इसकी खोज की गई कि यही एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम को करने से हर आदमी अमीर बन सकता है, हर आदमी अपने सपने को पूरा कर सकता है। लेकिन साथियों वहां पे 70 साल पहले आया, अपने इस भारत देश में थोड़ा देरी में ये सिस्टम पहुंचा, लोगों को जानकारी मिले। यहाँ पे अपने भारत में ये सिस्टम लगभग 20-22 साल हो गया। साथियों यहाँ पे ये इंडस्ट्री 22 साल से काम कर रही है। अब ये सिस्टम यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, लोग इस सिस्टम से काम करके अमीर हो रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो विदेशों में भी इस सिस्टम को आज के 60-70 साल पहले चालू किया, आज करोड़ों रुपए महीने की इनकम पे पहुंचे हैं। अपने भारत में भी लोग इस सिस्टम में काम करके अपनी इनकम को आज लगभग करोड़ों रुपए तक लेकर के जा चुके हैं। साथियों जिस प्रकार लोगों को नौकरी दी जाने लगी तो समझ में नहीं आया, उसी प्रकार लोगों के पास इस इंडस्ट्री या ये सिस्टम लेकर के जाया गया तो बहुत से लोगों को समझ में आया, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया। साथियों लेकिन जिनको समझ में आ गया आज उनकी स्थिति देख लीजिए, लेकिन जो उस समय मना किए आज उनकी स्थिति देख लीजिए। साथियों तो बहुत बड़ा अंतर है। कहीं ऐसा ना हो हम इस सिस्टम को जाने ना समझे ना और इस सिस्टम को बिना जाने समझे हम मना कर दें, हमारी भी स्थिति में कोई विकास ना हो। लेकिन साथियों अगर हम इस इंडस्ट्री को समझ गए, इसके साथ अपना टाइम लगा दिए, इसको सीख के हम किए तो नो डाउट आपका विकास होगा, आपके सपने पूरे होंगे, आपके परिवार का भविष्य, आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल जाएगा। साथियों इसको हमको समझना पड़ेगा। जब से साथियों भारत सरकार द्वारा मान्यता मिल गई सिस्टम को
गाइडलाइन मिल गया किस हिसाब से आप इस सिस्टम को अपने भारत देश में काम कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं, गाइडलाइन मिल गई। तब से साथियों यहाँ के बहुत से युवा इस सिस्टम में अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं साथियों। अब इस सिस्टम को यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है साथियों, हर आदमी लगभग जान गया है कि यहाँ आने वाले भविष्य का बिजनेस, 21वीं सदी का बिजनेस यही है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब इतना कंपटीशन हो रहा है साथियों, हर आदमी सिस्टम को करना चाह रहा है, लेकिन क्या उनको सही कंपनी मिल जाए तभी तो होगा उनका विकास। लेकिन साथियों जहां एक तरफ सही चीज का विकास होता है, साथ साथ कुछ गलत चीज का भी विकास होता है। मैं आज 1 मिनट आपको उस विषय पे भी लेके चलता हूं। सही चीज क्या होता है इसको आप देख लीजिए। कहीं ना कहीं लोग लालच में आ जाते हैं, सही चीज मिली होने के बाद भी वो लोग इस सिस्टम को समझ नहीं पाते और गलत राह पर चले जाते हैं साथियों। आज के समय में अगर हम देखें नंबर 1 पर कौन है, कहीं आरसीएम का ही नाम आता है साथियों। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वाली कंपनी कौन है तो फिर आरसीएम का नाम आता है। सबसे ज्यादा डिलीवरी सेंटर किसके पास है तो आरसीएम के पास है साथियों। सबसे ज्यादा डेली प्रयोग होने वाले प्रोडक्ट किसके पास है तो आरसीएम का नाम आता है साथियों। सबसे ज्यादा विजनरी कंपनी मालिक का अगर नाम ढूंढा जाए तो फिर आरसीएम का नाम आता है, टीसी छाबड़ा जी का नाम आता है। ज्यादा डिपो अगर खुद की जमीन पे है तो सिर्फ आरसीएम के पास में है साथियों। सबसे ज्यादा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी आरसीएम ही साथियों। बाकी सभी लोग 1 या 2 सेक्टर पे काम करते हैं, आरसीएम ही ऐसा है कि जिसके पास बहुत सारे सेक्टर पे काम कर रहे हैं। नियम और कानून के शर्तों को पालन करने वाली 100% पालन करने वाली अगर कंपनी की बात करें तो फिर भी यहाँ पे आरसीएम का नाम आता है साथियों। आरसीएम बिजनेस ही है जो बिना झूठ के सिर्फ ईमानदारी पे चलता है साथियों। इसलिए हमें और आपको आरसीएम बिजनेस के पार्टनर होने पे गर्व होना चाहिए साथियों। हमें तो गर्व है साथियों। आज के समय में यही एक ऐसा बिजनेस है जिसकी वजह से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं साथियों। अगर आप सोच रहे हैं कि मेहनत करने से पैसा आता तो साथियों आज के समय में सबसे ज्यादा अमीर मजदूर होता साथियों। अगर आप सोच रहे हैं पढ़ाई करने से पैसा आता तो साथियों सबसे ज्यादा पैसा आज के समय में स्टूडेंट और टीचर के पास में होता। अगर आप सोचते हैं कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है तो साथियों आज के समय में सबसे ज्यादा पैसा चतुर और चालाक लोगों के पास में होता है। अगर आप सोचते हैं कि ताकत से पैसा कमाया जा सकता है तो सबसे ज्यादा पैसा आज के समय में फिर गुंडों और बदमाशों के पास होना चाहिए साथियों। लेकिन देखा जाए अगर तो आज के समय में सबसे ज्यादा पैसा टीम वर्क से आता है। जिसके पास ज्यादा लोगों का टीम यानी संगठन यानी नेटवर्क होता है वही आदमी आज के समय में सबसे ज्यादा अमीर है साथियों। इसलिए यह सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग है, संगठन का एक सिस्टम है। इस सिस्टम को हम समझें और इस सिस्टम में हम अपने को आगे लेकर के आए, अपने को आगे बढ़ाएं साथियों। यही एक ऐसा बिजनेस है जो सभी के लिए समान अवसर, बिना कोई जाति धर्म पढ़ाई और रंग रूप देखे सभी के लिए ये काम करता है साथियों। अब तो सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। आप देखो जहां एक तरफ कोरोना को रोकने के लिए सरकार के साथ सभी लोग रोकने पर लगे हैं, फिर भी इतनी तेजी से फैल रहा है। अगर हम लोग इस फायदे देने वाले बिजनेस को अगर इसको फैलाने पे हम लोग जुटे, संगठन बनाए, लोगों को भविष्य बनाने के लिए हम इस सिस्टम को आगे लेकर के आए, क्या साथियों ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा साथियों। सिस्टम को करके हम अपने पीढ़ियों के भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं साथियों। जो फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम उनके आंकड़ों की बात करें तो 2025 तक इस इंडस्ट्री का टर्नओवर लगभग 64,500 करोड़ का होने वाला है साथियों। 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री तो हो जाएगी साथियों अगर हम इसके साथ रहेंगे। अगर इसका 1% भी हमारी हिस्सेदारी हो गई तो साथियों आप देख लीजिए आपकी स्थिति क्या होने वाली है। टाइम ना आप लोग खराब करिए, आप इस इंडस्ट्री को समझिए, ध्यान पूर्वक समझिए और इस इंडस्ट्री में लग जाइए साथियों। अगर हम समय से हम इस इंडस्ट्री को नहीं पहचानते तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे साथियों। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी पे तो सर सभी चीजें तो बदल रही हैं। आज के
कुछ समय पहले लोगों को जब एक दूसरे से बात करनी होती थी तो चिट्ठी लिखते थे, यहाँ चिट्ठी लिख करके भेजते थे, तो पहुंचने में 1 हफ्ते 10 दिन लग जाते थे। फिर वहां से जवाब आता था, फिर यहाँ पे पहुंचने में 1 हफ्ते 10 दिन लग जाते थे। लेकिन साथियों, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वहां से तार द्वारा बात होती थी। लोग ये बताते थे कि हाँ, एक सिस्टम ऐसा चला है, वहां पे एक डिब्बा होगा, यहाँ पे एक डिब्बा होगा, तार जुड़ा होगा, वहां से आदमी बोलेगा, यहाँ पे आपकी आवाज तुरंत पहुंचाएगी। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया साथियों। लेकिन वो दिन आया, टेलीफोन का विकास हुआ, चलन हुआ, लोग एक दूसरे से बात करने लगे। फिर उसके बाद आया मोबाइल का जमाना, लोग तार भी हट गया, मोबाइल अपने पास रखते थे, एक वहां पे मोबाइल, आप चाहो तो वो नंबर मिला करके बात कर सकते हैं साथियों। लेकिन उसका भी समय बदला, बटन वाला मोबाइल हुआ करता था, लेकिन आज के समय में साथियों टच वाला मोबाइल होने लगा। आज किसी को अगर बात करनी है तो वो चाहे बात कर सकता है या फिर वीडियो कॉलिंग करके आमने सामने चित्र देख करके, वीडियो देख करके वो बात कर सकता है साथियों। इतना ज्यादा विकास हुआ। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं अगर हम लोग अपने अंदर वो विकास या वो बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे साथियों। हर चीज में विकास बदलाव हुआ, क्योंकि साथियों जो चीज समय के हिसाब से नहीं बदलती बहुत पीछे छूट जाती साथियों। देखिए, HMT की घड़ी आती थी, लेकिन आज के समय में वो घड़ी नहीं है, क्योंकि साथियों उस घड़ी में क्या खास बात थी कि पर डे सुबह उठो, एक टाइम पे उसकी चाबी भरनी होती थी, तब वो दिन भर चलती थी, रात भर चलती थी, लेकिन फिर सुबह उसको चाबी चाहिए। लेकिन साथियों वो अपने सिस्टम में बदलाव नहीं कर पाई। आज के समय में वो कंपनी बंद हो गई, क्योंकि आज जो घड़ियां चल रही हैं ये डायरेक्ट सेल पे चल रही हैं। एक बार सेल डला लीजिए, साल भर के लिए आप छुट्टी हो जाइए। साथियों, हर चीज में बदलाव आ रहा है। आप देखिए, कोडेक कैमरा चला था, एक समय था, लेकिन साथियों वो अपने सिस्टम में बदलाव नहीं कर पाया। डिजिटल कैमरा आ गए, उसमें चाहे आप जितनी फोटो खींचिए, जो आपको अच्छी लगी सेव करिए, नहीं डिलीट कर लिए, वो अपने आप को नहीं बदला। वो आज के समय में पीछे हट गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई। लेकिन साथियों, अगर आप भी अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप भी बहुत पीछे होने वाले साथियों। इतना तेज विकास हो रहा है। आज के कुछ समय पहले लोग सामान अदला बदली हुआ करती थी। आपके घर चावल है तो उनके घर गेहूं है, तो इस हिसाब से बदल करके एक दूसरे का पूरा हो जाता था। लेकिन उसके बाद जब पैसे का चलन हुआ तो लोग बाजार व्यवस्था पे आए, पैसा देकर के हर चीज मिल जाती थी, तो वहां पे खरीदना चालू किए। साथियों, उस बाजार व्यवस्था में भी बदलाव आया, मॉल खुलने लगे। आप वहां पे जाइए, एक ही छत के नीचे सारे सामान आपको मिल जाएंगे। लोग वहां जाना पसंद करने लगे, वहां से सामान लिए। लेकिन साथियों उसमें भी बदलाव आया, ऑनलाइन का जमाना आया। आप अपने मोबाइल से घर बैठे सामान मंगाओ, सामान आपके घर में आ जाएगा। उस टाइम पे आप आने के बाद पैसा दो, अच्छा लगा तो यूज करो, नहीं अच्छा लगा आपको वो सामान तो 10 दिन में आप वापस भी कर सकते। साथियों, इतना समय बदल गया, इतना टेक्नोलॉजी बदल गई। लेकिन साथियों इस चीज को भी पीछे छोड़ने के लिए डायरेक्ट सेलिंग मेथड आई, क्योंकि अभी तक जितनी बाजार व्यवस्था थी वहां पे ग्राहकों को कोई फायदा नहीं होता था। उस समय से ग्राहकों का फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग मेथड आया या ये ग्राहकों के हित के लिए आया। हर ग्राहक जो भी यहां से सामान खरीदेगा उसका कुछ ना कुछ फायदा एक्स्ट्रा मिलेगा। सिर्फ पैसा दे करके सामान नहीं लेना होता है, यहाँ पे सामान के बदले में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। साथियों, अगर हम समय के हिसाब से बदलेंगे तो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। अगर समय के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो जिस हिसाब से HMT घड़ी खो गई, जिस हिसाब से कोडेक कैमरा खो गया, जिस हिसाब से एम्बेसडर कार खो गई, उसी हिसाब से हम लोग भी खो जाएंगे साथियों। लेकिन अगर हम लोग समय के हिसाब से बदलते रहें, अपने अंदर वो बदलाव लाते रहें, सीखते रहें, नया कुछ करने की तमन्ना है, तब आप आज के समय में आपका विकास होगा। साथियों आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, जिसको पढ़ के हमारे अंदर भी एक उत्साह होता है। हमको ये लगेगा कि हम आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा पाए। मेरा ये उद्देश्य है, आप लोगों को सफल बनाऊं, इस इंडस्ट्री में आपका भी एक मुकाम हो, आपका भी सपना पूरा हो। साथियों, आप लोग अपना
कीमती समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम।